बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, हस्बे रवायत मैं आपके लिए नुस्खा जात लाता रहता हूं और आप नोट करते हैं। तो आज भी एक बड़ा अहम नुस्खा मैं लेकर आया हूं, इसको नोट करें। ये वो नुस्खा जात होते हैं जो आपके मतलब बिल्कुल कम कीमत पे होते हैं, आपको इस पर ख़र्चा नहीं करना पड़ता। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं आपके घरों के अंदर मौजूद होती हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको उसकी अफादियत का नहीं पता होता। लेकिन आप इनको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला बहुत सी मुश्किलात जो हैं, बहुत सी टेंशनें आपकी वो दूर हो सकती हैं। और ये नुस्खा जात जितने भी हैं नाज़रीन, ये मैं बड़ी मेहनत से तैयार किए होते हैं, बारहा दफ़ा आज़माए होते हैं। इसको ऐसे ही ना समझना कि ऐसे ही मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, नहीं, इस पर बड़ी मेहनत हुई होती है। तो इसको इस्तेमाल किया करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। तो नाज़रीन, ये शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हर प्रोग्राम से पहले मैं आपको एक नॉलेज की बात ज़रूर बताता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ताला ने तैयार किया, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है कि मिट्टी कहाँ से आई, कौन कौन लेने गया। तो मुख्तसर ये पुतला तैयार हो गया। पुतला तैयार करके अल्लाह ताला रखा और सब फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करें। सब ने सजदा किया क्योंकि हुक्म अल्लाह ताला का था। सजदा किया और इब्लीस जो था उसने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। उसकी वजह ये थी, उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, लिहाजा आग मिट्टी से अफसल है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद शैतान कह के अपनी बारगाह से निकाल दिया। और जब वो जाने लगा तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुत के ऊपर अपना थूक फेंक दिया। वो थूक जब फेंका तो वो थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाव के ऊपर गिरा। तो अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज़रत जबरील अमीन से कहा कि ए जबरील, ये जो शैतान का थूक है, इतनी मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अलहदा कर दो, इसको उतार दो। जब मिट्टी उतार दी गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अमीन को हुक्म दिया कि जबरील, इस मिट्टी से जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से उतारी गई है, इसका कुत्ता बना दो। जब कुत्ता बनाया गया तो उलमा हज़रात, बहुत सारे उलमा हज़रात ने यही बात बताई है कि उस कुत्ता बनाने के बाद कुत्ते की जो तफसील है वो ये है कि कुत्ता रात को जागता इसलिए है कि उसको हाथ हज़रत जबरील अमीन के लग गया, क्योंकि हज़रत जबरील अमीन ने अपने हाथों से उसको बनाया। और इंसान से मानूस इसलिए होता है, इंसान से प्यार इसलिए करता है कुत्ता कि वो उसको मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लगी। और ये पलीत इसलिए होता है, ये कुत्ता पलीत होता है इसलिए होता है कि ये शैतान के थूक से बना है। तो नाज़रीन, सजदा जो था वो अल्लाह ताला के हुक्म से था। जैसा कि आज हम दिन में 5 नमाज़ें जो हैं उनके कितने सजदे बन जाते हैं। 100 से कमो बेश थोड़े से कम होंगे कि वो 100 के नज़दीक जाके बनते हैं। तो हुक्म किसका होता है? अल्लाह ताला का। कैसे? जब अज़ान होती है, हैया अला सलाह हैया अला फलाह, आओ फलाह की तरफ, अल्लाह ताला के हुक्म पे वो अज़ान दी जाती है। हम उन 5 नमाज़ों के जितने भी सजदे बनते हैं उससे इनकारी हैं। शैतान ने सिर्फ़ एक सजदे से इनकार किया था, सिर्फ़ एक से, तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी पूरी क़यामत तक के लिए उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। उसने इबादत भी बहुत की थी लेकिन एक सजदा ना करने से निकाला। तो नाज़रीन, हम रोज़ाना कितने सजदे जो हैं वो तर्क कर देते हैं, नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ भी आती है और नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम फिर भी सजदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी, जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी है, आने वाले वक्त में हमारी बख्शिश करते। तो नाज़रीन, छोटा सा नुस्खा, बहुत ही प्यारा नुस्खा है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको आज़माएँ। ये आपने एक अंजीर देखी होगी, अंजीर, ये
ड्राई फ्रूट के अंदर भी आती है, आप इसको खाते भी हैं। अंजीर, ये अंजीर होती है, खाने वाली होती हैं, बड़ी टेस्टी होती हैं। अंजीर के इतने फ़ायदे हैं कि आपको शायद इसका इल्म नहीं है अंजीर के कितने फ़ायदे हैं। अंजीर आप ये गुर्दा और मसाने की पत्थरी को भी तोड़ के निकाल देती है। अंजीर खाने से गुर्दा और मसाना की पत्थरी को भी तोड़ देती है। मैं आपको पहले इसके फ़ायदे बताता हूँ, फिर इसकी बताऊँगा कि आपने किस तरतीब से इसको खाना है, ठीक है। जिगर और तिली को, इंसान के अंदर जिगर और जो तिली है इसको साफ़ करती है। ये देखो अंजीर, हम इसको आम मामूली चीज़ समझते हैं, इसकी कितनी इफादियत है। ये जिगर और तिली को साफ़ करती है। जो इंसान कहते हैं ना हमें खांसी होती है, बलगम होती है, रेशा होती है, इसको मतलब गाढ़ी होती है, इसको पतला करके ये जिस्म से खारिज कर देती है। ये अंजीर के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ, जिसको उसको भी खारिज कर देती है। पेट की गैस के लिए बहुत बेस्ट है। पेट की गैस इससे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ले लें, वो भी इससे ठीक हो जाती है, ठीक है। दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए और जिस्म की दर्दों के लिए अंजीर बहुत ही अच्छी है। नाज़रीन, कितने इसके फ़वाइद हैं और आप इसको आज़माएं। बच्चों के जिगर जो हैं, अगर किसी जिगर का मसला किसी बच्चों को है तो उन बच्चों के जिगर को भी ये बहुत अच्छा सही कर देती है। कोई छोटा मोटा मसला हो उसको क्लियर कर देती है अंजीर खाने से। गले की सोजिश, गले में बाल दफ़ा कहते हैं लो सोजिश हो जाती है, मसूड़ों में खून आ छूते हैं, मसूड़े फूल जाती हैं, उससे अंजीर का जो शांदा बना के चंद अंजीरें एक गिलास पानी में डालें, जब वो पक जाए अच्छी तरह, आधा गिलास रह जाए उसको उतार के चाय की तरह उसमें हल्की सी शहद डाल के उसको पी लें। ये मसूड़ों के और गले की सोजे के लिए बहुत ही बेहतरीन ये नुस्खा है। जो कब्ज़ है, डेली कब्ज़ है, उसके लिए 4 से 5 अंजीरें आपने निहार खानी है। ये मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, खाने का तरीका। 4 से 5 अंजीरें सुबह निहार आपने खा लेनी है, चबा लेनी है। उसके बाद आपने नाश्ता करना है, कम से कम 1 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। और जितनी मैंने आपको पहले बीमारियां बताई हैं, मतलब पेट की गैस हो गई और बलगम को ये पतला करके निकालती है, गुर्दा मसाना की पत्थरी निकालती, जितनी भी आपको बच्चों के जिगर का मसला, उसमें से 2 से 3 आपने अंजीरें निहार खानी। निहार ही है, जब भी आपने खानी है निहार खानी है, तो निहार आप खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके ये जो मसले मसाइल हैं, आपके मैदे के निज़ाम इंहज़ाम जो है इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें आपने देख लिया होगा कि अंजीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुज़र सेहत हो, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ये मोटापे को भी कम करती है, बहुत हद तक ये मोटापे को भी कम करती है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि चंद ही हफ्तों में इसका रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। इन नुस्खा जात को नाज़रीन लिख लिया करें, अपने पास पेंसिल का लेकर लिख लिया करें। जो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी कब्ज़ जो है ना, कब्ज़, उस पे आपने 4 से 5 अंजीरें खानी हैं। बाकी जितनी भी हैं बीमारी मैं बताई हैं, 2 से 3 डेली निहार एक टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 1 महीना करें, 2 महीने करें, कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है जो आपको नुकसान देगी, लेकिन आप करें, इंशाअल्लाह ताला देखना कि आपका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप भी कुता जाते होंगे। मेरा मकसद होता है कि आपको जो भी समझाना है वो चंद मिनटों में समझा के बात को ख़त्म कर दूं। तो मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया।